स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आइसोचोर इक्वेशन के साथ ही साथ क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन भी पढ़ रहे हैं। और हमने लास्ट वीडियो में आइसोचोर या आइसोकोर इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट प्रेशर यानी पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में लिया था, और अब हम यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ले रहे हैं। तो इक्वेशन जो है जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट प्रेशर एंड एट कंसंट्रेशन के बीच एक रिलेशन है, Kp बराबर Kc आर टी टू द पावर डेल्टा एन। अब हम दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं। नेचुरल लॉग होगा तो ln Kp बराबर ln Kc प्लस डेल्टा एन ln आर टी, या अब हम t के सापेक्ष यानी t विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो डी ln Kp अपॉन डी टी बराबर डी ln Kc अपॉन डी टी प्लस डेल्टा एन अपॉन टी बचा, क्योंकि r जो है वो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। या अगर हम Kc को लेफ्ट साइड में लाना चाहें तो डी ln Kc अपॉन डी टी बराबर डी ln Kp अपॉन डी टी माइनस साइन आ गया डेल्टा एन अपॉन टी। लास्ट वीडियो से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं डी ln Kp अपॉन डी टी की, जो हमने कैलकुलेट की थी डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पुट करने पर हमारी इक्वेशन आई डी ln Kc अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर माइनस डेल्टा एन अपॉन टी। सिंपल इधर एलसीएम लेकर अगर हम करें हमारे राइट हैंड साइड का पोर्शन, तो वो सिंप्लीफाई होता है आर टी स्क्वायर डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन आर टी। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन जो आपको वीडियो में दिखाई दे रही है वो क्या है, डी ln Kc अपॉन डी टी बराबर डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन आर टी अपॉन आर टी स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस क्या होता है डी क्यू, और डी क्यू को हम लिखते हैं डेल्टा एन आर टी, तो डेल्टा एच बराबर माइनस डेल्टा एन आर टी इज इक्वल्स टू डेल्टा ई। ठीक है, तो हमने जो डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन आर टी है इसको इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी लिया, तो डी ln Kc अपॉन डी टी किसके बराबर हो गया, डेल्टा ई अपॉन आर टी स्क्वायर। यानी ये जो ऊपर की इक्वेशन है ये हमारी आई है डेल्टा ई स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्माएं। हम जानते हैं कि जब हम स्थिर आयतन पर लेते हैं Cv, तो हमारी जो ऊर्जा ऊष्मा है वो किस फॉर्म में आती है, डेल्टा ई की फॉर्म में, और वही हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो इक्वेशन है वो हमें दिखा रही है सांद्रता के साथ साम्य स्थिरांक की गणना, और इसे हम कहते हैं सम आयतनिक अभिक्रिया समीकरण। आगे अगर हम देखें इस समीकरण का यूज़ क्या है, तो इस समीकरण के यूज़ द्वारा हम स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा की गणना कर सकते हैं। सपोज करते हैं कि हमें किसी रिएक्शन में अलग अलग टेम्परेचर्स पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैलकुलेशन करनी है, तो हम कैसे करें। तो हमने इक्वेशन लिखी डी ln Kc अपॉन डी टी बराबर डेल्टा ई अपॉन आर टी स्क्वायर, और अब हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो हमने इक्वेशन को थोड़ा सा सेट भी किया है कि डी ln Kc डी टी को हम दूसरी तरफ ले गए हैं, डेल्टा ई अपॉन आर हमारा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन के अंदर 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी आया, और जब सिंप्लीफाई किया तो ln Kc बराबर साइन माइनस आएगा माइनस डेल्टा ई अपॉन आर और 1 अपॉन टी प्लस सी। सी क्या है हमारा, सी है हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट या समाकलन स्थिरांक। अगर सपोज करते हैं कि हमें दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स दिए हुए हैं Kc1 और Kc2, और अगर उनके टेम्परेचर T1 और T2 हैं, तो हम कैसे लिख सकते हैं, ln Kc1 किसके बराबर हो गया, माइनस डेल्टा ई अपॉन आर 1 अपॉन T1 प्लस सी।
अगर C2 है तो माइनस डेल्टा ई अपॉन आर 1 अपॉन T2 प्लस C। अब हम कर रहे हैं ln ऑफ KC2 माइनस ln ऑफ KC1, तो डेल्टा ई अपॉन आर सिंप्लीफाई बचा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 इसलिए किया है क्योंकि हमने माइनस को प्लस किया, तो T2 माइनस T1 की जगह क्या आ गया 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, नहीं तो क्या आता 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1 अगर आप साइन को माइनस ही रखते और सिंप्लीफाई कर दें तो ln ऑफ KC2 अपॉन KC1 बराबर डेल्टा ई अपॉन आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। अगर हम नेचुरल लॉग को बेस 10 में बदल दें तो लॉग ऑफ KC2 अपॉन KC1 बराबर डेल्टा ई अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो इस तरह से हम अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 और T2 पर दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स KC1 और KC2 पता हो तो हम डेल्टा ई की यानी अभिक्रिया ऊष्मा की जो स्थिर आयतन पर है उसकी गणना कर सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि सपोज करते हैं कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। उस स्थिति में हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की वैल्यू दी हुई है दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे 600 केल्विन टेम्परेचर पे 10⁻⁻12 है और 700 केल्विन पर 10⁻⁻7 है। तो हमें डेल्टा ई की कैलकुलेशन करनी है। आर हमें दिया गया है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, तो हम सिंपल फार्मूले में लिख सकते हैं कि log ऑफ 10⁻⁻7 अपॉन 10⁻⁻12 इज इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन 2.303 इंटू 8.314 और मल्टीप्लाइड बाय 700 माइनस 600 अपॉन 700 इंटू 600। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं डेल्टा ई की। अब हम आ रहे हैं क्लैपेरॉन इक्वेशन पर। क्लैपेरॉन समीकरण एक ऊष्मागतिकी समीकरण है, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है और हम इसका उपयोग किसी भी पदार्थ की फिजिकल फेज यानी फिजिकल स्टेट में इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करने के लिए निकालते हैं। तो फिजिकल स्टेट का मतलब सपोज करते हैं कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस वक्त हमें अगर कैलकुलेशन करनी है ऊष्मा की तो वो हम क्लैपेरॉन इक्वेशन से करते हैं और साथ ही साथ हमें इसमें गिब्स-हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन का भी इस्तेमाल करना है। तो सपोज करते हैं कि हमने 1 मोल द्रव है जिसको एक पिस्टन युक्त सिलेंडर में लिया है। द्रव का आयतन इनिशियली V1 है और प्रेशर यानी आंशिक दाब P है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए हम रिएक्शन को रिवर्सिबल रूप से वाष्पीकरण होने दे रहे हैं, यानी द्रव वाष्प में परिवर्तित हुई। जब पूरा की पूरा द्रव वाष्प में परिवर्तित हो गया तो उस समय आयतन अगर V2 है तो वाष्पन में किया गया कार्य W बराबर P dV होता है, तो W बराबर P V2 माइनस V1। अगर हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करें तो dW अपॉन dt विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो V2 माइनस V1 dP अपॉन dt। L चूँकि वाष्पन हो रहा है तो वाष्पन के लिए ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी तंत्र के द्वारा ऊष्मा अवशोषित की जाती है। तो जो ऊष्मा सिस्टम द्वारा ली जा रही है उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और ऊष्मागतिकी का पहला नियम फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डेल्टा ई बराबर W या Q माइनस W या डेल्टा ई प्लस W बराबर Q। तो W माइनस L, L क्या है इक्वल्स टू Q जो ऊष्मा तंत्र द्वारा अवशोषित की गई। अब गिब्स-हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन में हम जब वैल्यू पुट करते हैं तो W माइनस डेल्टा ई
क्योंकि फ्री एनर्जी है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन में, तो वहाँ हमने क्या रखा है, L लेटेंट हीट को। तो लेटेंट हीट किसके बराबर है, W माइनस डेल्टा ई, वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, इज इक्वल्स टू टी डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, या W माइनस L। देखो इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो उस स्थिति में हमारे पास लेटेंट हीट सिंपल आई L बराबर टी डब्ल्यू टी इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, या हम जानते हैं कि इक्वेशन को हम L W डी डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दें, तो L बराबर T, वर्क डन किसके बराबर है, V2 माइनस V1 के, तो T V2 माइनस V1 मल्टीप्लाइड बाय चेंज ऑफ प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, यानी dP डिवाइडेड बाय dt, या dP अपॉन dt किसके बराबर हो गया, L अपॉन T V2 माइनस V1। तो अगर हम ताप को स्थिर रखते हैं और पदार्थ का हम एक निश्चित अमाउंट ले रहे हैं जिसका आयतन V1 है और परिवर्तित आयतन V2 है, तो हम उस स्थिति में जो ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है, जो डेल्टा H है, उसको हम क्या कहते हैं, संक्रमण की ऊष्मा, यानी हीट ऑफ ट्रांजिशन, क्योंकि वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो रही है। तो ये हमारी क्लैपेरॉन इक्वेशन थी। अब हम आ रहे हैं क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन पर। तो क्लैपेरॉन इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं कि अगर द्रव का आयतन तो V1 है और वेपर का आयतन यानी वाष्प का आयतन V2 है। हम सब जानते हैं कि वाष्प का आयतन बहुत ज़्यादा होगा एज कंपैरिजन टू द्रव के, तो हम V1 को नगण्य मान सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं, और हमारी इक्वेशन जो है वो dP अपॉन dt बराबर किसके हो जाएगी, डेल्टा H अपॉन TV2। डेल्टा H क्या है, L जो लेटेंट हीट है उसको हमने इन टर्म्स ऑफ डेल्टा H रख दिया, तो dP अपॉन dt बराबर डेल्टा H T V2 माइनस V1 था, V1 को नेग्लिजिबल कर दिया तो TV2 आ गया। अगर हम माने कि जो हमारी वेपर है या जो वाष्प है वो आदर्श गैस के समान व्यवहार कर रही है, आइडियल गैस की तरह, और हमने कितना लिया है, 1 मोल लिया है, तो उस स्थिति में V2 किसके बराबर हो जाएगा, RT अपॉन P के, यानी PV बराबर RT। उस इक्वेशन को हमने यहाँ यूज़ किया और इसकी वैल्यू जब हम ऊपर की इक्वेशन में रखते हैं तो dP अपॉन dt बराबर ये हो गया डेल्टा H इंटू P अपॉन RT स्क्वायर। अब P को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो ये हो गया 1 अपॉन P dP अपॉन dt बराबर डेल्टा H अपॉन RT स्क्वायर। और अगर हम T को dt जो चेंज इन टेम्परेचर है उसको राइट साइड में ले आते हैं, क्योंकि T वाला जो फंक्शन है वो राइट साइड में है, तो हमारी इक्वेशन आ जाती है 1 अपॉन P dP, यानी dP अपॉन P बराबर डेल्टा H अपॉन R इंटू dt अपॉन T स्क्वायर। या अब हम इसको लिख सकते हैं dP अपॉन P को हम लिख सकते हैं dln P, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन R इंटू dt अपॉन T स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन है इसे हम कहते हैं क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन कभी कभी आधे नंबर में सिर्फ ये आ जाता है कि राइट द क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, तो सिर्फ आपको ये एक इक्वेशन लिखनी है और अगर डेरिवेशन आता है तो हमें पूरा करना होगा। अगर हम ये मानें कि डेल्टा H का मान स्थिर है, यानी ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो dln P, अब हम इक्वेशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, तो dln P इज इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन R को हम बाहर ले आए और ये आया dt अपॉन T स्क्वायर। dln P का डिफ्रेंशिएट ln P हो गया, साइन क्योंकि 1 अपॉन टी स्क्वायर करेंगे तो माइनस डेल्टा H अपॉन R और 1 अपॉन टी स्क्वायर का ओनली 1 अपॉन टी, तो प्लस साथ में क्या आया, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट C। तो एक इक्वेशन आ गई कि ln P बराबर
माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी प्लस सी। अगर टेम्परेचर्स दो अलग अलग हैं, T1, T2 और प्रेशर्स भी अलग अलग हैं, T1 टेम्परेचर पर वाष्प दाब P1 है और T2 टेम्परेचर पर जो वेपर प्रेशर या वाष्प दाब है वो P2 है, तो हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ P1 बराबर माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर T1 प्लस सी। लॉग P2 बराबर माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर T2 प्लस सी। और लॉग P2 माइनस P1 करें तो ये आ जाता है डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, या लॉग ऑफ P2 बाय P1 बराबर डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। इस इक्वेशन का यूज़ क्या है कि सपोज करते हैं कि हमें एक द्रव है जिसका क्वथनांक किसी एक प्रेशर पर पता है, तो हम दूसरे प्रेशर पर भी उसका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो है क्लैसियस और क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में था।